So in today's video we'll be discussing about the microbiology of compost. So पहले हम देखते हैं कि ये वर्ड कंपोस्ट एंड कंपोस्टिंग का मतलब क्या है. So कंपोस्ट और कुछ नहीं बल्कि हमारा डिकेड ऑर्गेनिक मैटर ही होता है. तो हम ऑर्गेनिक मैटर को कलेक्ट करते हैं, उसे डिके करवाते हैं किनसे, एनारोबिक और एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और जब वो पूरी तरह डिकेड हो जाते हैं, बिल्कुल वो ब्लैक कलर के बल्क मासेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे ही हम कंपोस्ट कहते हैं. अब ये प्रोसेस, इससे हम ऑर्गेनिक मैन्योर को कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज कंपोस्टिंग. अब ये जो कंपोस्टिंग प्रोसेस है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ऑब्वियसली बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व इन इट. अब इसमें जो CN रेशियो है ओके ये ग्रेजुअली डिक्रीज होती है. फॉर एग्जांपल अगर पहले वो 30:1 है तो वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी. वो क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि हर टाइम जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं तो 2/3 ऑफ द कार्बन जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है. सो कार्बन C/N रेशियो तो डिक्रीज होगी ही. सो नाउ विल सी द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग, मतलब कैसे हम ऑर्गेनिक मैन्योर को कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं. तो अगर हम एरोबिक कंपोस्टिंग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एरोबिक जिन्हें कि ऑक्सीजन चाहिए होता है वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो प्लांट रेसिड्यूज होते हैं, ठीक है, हम उन्हें कलेक्ट करते रहते हैं और हम एक पिट बना लेते हैं, ठीक है, गड्ढा बना लेते हैं किसी भी कन्वीनियंट साइज़ का. से कि हम इस साइज़ का एक पिट बना लिया है हमने. अब हर दिन का जो कलेक्शन होगा, ठीक है, जो हमारे फार्म्स में, जो हमारे हाउस होल्ड में जो वेस्ट होता है ऑर्गेनिक वेस्ट, उसकी हम एक थिन लेयर बना दिया करेंगे हमारे पिट में और उसके साथ फ्रेश काउ डंग भी उसमें पोर करेंगे. अब अगर हम चाहते हैं कि जो ये मैन्योर और ये जो हम कंपोस्ट बना रहे हैं ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, यानी कि ये और भी ज़्यादा न्यूट्रिटिव हो टू द प्लांट्स, क्योंकि हमने ये जो मैन्योर है अल्टीमेटली अपने क्रॉप्स को ही तो सप्लाई करनी है, तो हम चाहेंगे कि उन क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सुपर फॉस्फेट एट द रेट ऑफ 25 kg पर टन ऑफ मैन्योर हम उसमें डालेंगे ताकि उसमें फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट भी ऐड हो जाए. अब जब ये जो गड्ढा हमने बनाया है ये 1.5 to 2 फीट अबव ग्राउंड लेवल तक भर जाता है, तो हम उसे फाइनली काउ डंग की 1 इंच लेयर से उसे हम प्लास्टर कर देंगे और उसे हम क्लोज कर देंगे. अब हम उसे अनडिस्टर्ब्ड 3 to 4 मंथ्स वैसे ही पड़ा रहने देंगे एंड आफ्टर 3 to 4 मंथ्स वी विल गेट आर कंपोस्ट, जिसे हम अपने क्रॉप्स में, अपने फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं. सो अब देखिए क्या फ़ायदा हुआ कंपोस्टिंग का. वो चीज़ें जो कि वेस्ट थी, ठीक है, हमारे घर में से जो वेस्ट चीज़ें थी, जैसे कि हम जो वेजिटेबल वेस्ट होता है, ठीक है, वैसे ही हमारे जो फार्म्स में वेस्ट चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उसको हमने एक यूज़फुल चीज़ में कन्वर्ट कर दिया. अब ये जो कंपोस्ट होती है इसे हम अपनी फील्ड्स में यूज़ करेंगे, ठीक है, ना ही तो हम यहाँ पर अभी कोई केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं और हम अपने प्लांट्स को उनके न्यूट्रिएंट वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए. अब हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस में, इस कंपोस्टिंग में हमें हेल्प करते हैं. पहला तो पॉइंट आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि डेफिनेशन से ही क्लियर है. हमने बताया कि कंपोस्टिंग में हम ऑर्गेनिक मैन्योर को कन्वर्ट करते हैं कंपोस्ट में विद द हेल्प ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एरोबिक या एनारोबिक, वो डिपेंड करता है हमारा प्रोसेस कैसा है. अगर हम एरोबिकली करवा रहे हैं तो हम एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर यूज़ होंगे, अगर एनारोबिकली करवा रहे हैं तो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सेकेंड पॉइंट आता है टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब आप जो रॉ मटेरियल, जो मैंने आपको बताया कि कोई भी वेस्ट जो हम डालते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट, वो कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारी कंपोस्टिंग का प्रोसेस किस तरीके से होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक ड्राई वेस्ट की कंपोस्टिंग करवा रहे हैं, ठीक है, जिसका कि C/N रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होंगे, जैसे कि एस्परगिलस, पेंसिलियम एक्सेट्रा. सो ये पॉइंट आ गया हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे. मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह के होंगे वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का कंपोस्टिंग प्रोसेस कर रहे हैं और किस टाइप का रॉ मटेरियल है जिसे आपको कन्वर्ट करना है कंपोस्ट में. अब हमारे पास सेकेंड पॉइंट आता है सॉइल. सॉइल का क्या इंपॉर्टेंस है. तो जो आपने वो पिट बनाया है, ठीक है, जो आपने वो गड्ढा बनाया है,
अगर उसे आप सॉइल की लेयर से, ठीक है, कवर करेंगे बिफोर कि आप उसमें कुछ भी डालें, उससे पहले अगर आप एक सॉइल की लेयर उसके बेस में लगाएंगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग में। अब क्यों? क्योंकि वो जो सॉइल है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कंपोस्टिंग प्रोसेस में हेल्प करेंगे। द थर्ड पॉइंट कम्स द C/N रेशियो। अब पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि C/N रेशियो का मतलब क्या है। इसका ये मतलब है कि अगर हमारी C/N रेशियो ज़्यादा है, ठीक है, इट मीन्स कि कार्बन ज़्यादा है और नाइट्रोजन कम है, यही मतलब हुआ ना। C/N रेशियो तभी बड़ी होगी जब कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा और नाइट्रोजन कंटेंट कम होगा, और C/N रेशियो लेस कब होगी? जब कार्बन कम है और नाइट्रोजन ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो C/N रेशियो अगर हाई होगी तो जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो भी लो होगी, और इसकी वजह से जो डिकम्पोजिशन रेट है वो भी तो डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये कंपोस्टिंग प्रोसेस में हेल्प कौन कर रहा है? कौन कर रहा है उसे डिकम्पोज? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी ही लो होगी तो ऑब्वियसली हमारी कंपोस्टिंग प्रोसेस पे भी तो फ़र्क पड़ेगा ही, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर ये C/N रेशियो लेस है, मतलब कि काफ़ी लेस है, तब भी उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तब भी हमारी डिकम्पोजिशन रेट डिक्रीज़ करेंगी। तो ये मान के चलिए कि C/N रेशियो अगर इस रेंज में होगी, दैट इज़ 25 to 35:1, इस अगर रेशियो में होगी, तब हमारी जो कंपोस्टिंग है वो एट इट्स बेस्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट द फोर्थ पॉइंट इज मॉइस्चर कंटेंट। अब मॉइस्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तभी एब्जॉर्ब कर पाएंगे जब वो ब्लेंडेड हो गए वाटर में। सो हेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इज़ वेरी मच हियर, क्योंकि अगर वो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वाटर में ब्लेंडेड नहीं होंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। Therefore, the best water content of composting raw materials is usually about 50 to 60%. Too low moisture content would affect microorganisms activity and make organic matter hard to decompose. अब ऑब्वियसली आप ही सोचिए कि मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है, मतलब कि वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत ही हार्ड है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितनी डिफ़िकल्टी होगी उसे डिकम्पोज करने की। ऑन द अदर हैंड अगर उसमें राइट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है, वो ढीला है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे ईजिली डिकम्पोज कर पाएंगे। तो यही है यहाँ पर मॉइस्चर का रोल। अगर टू मच हाई मॉइस्चर होगा तब भी कंपोस्टिंग की जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी, बिकॉज दैट विल लीड टू एनारोबिक डिकम्पोजिशन। सो C/N रेशियो इतनी एंड मॉइस्चर कंटेंट 50 to 60% इज आइडियल। नाउ एट लास्ट कम्स द बेनिफिट्स ऑफ कंपोस्टिंग, कि हाँ भाई हमने ये देख लिया कंपोस्ट होता क्या है, कंपोस्ट तो हम बनाते कैसे, पर इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि कंपोस्टिंग से जो सॉल्युबल नाइट्रोजन है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाता है। सॉल्युबल नाइट्रोजन कंटेंट रिड्यूस होने का मतलब है कि अब जो नाइट्रोजन है वो ईजिली वॉश्ड अवे नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट अगेन ये फॉस्फोरस को भी बाइंड करके रखने में हेल्प करता है, ठीक है, जो फॉस्फोरस है वो भी अब ईजिली रन ऑफ नहीं हो सकता वाटर के साथ। नेक्स्ट जो कंपोस्ट है वो ह्यूमस ऐड करता है सॉइल में, ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है, एरिएशन को इम्प्रूव करता है एंड सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है। यानी कि अगर हम इस कंपोस्ट को अपने फार्म्स में डालें तो नाइट्रोजन रन अवे नहीं होगा, फॉस्फोरस भी रन अवे नहीं होगा, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एंड बहुत सारी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो भी इंक्रीज़ करेगी। यानी कि एक ऐसा मटेरियल, ऐसा वेस्ट को हमने इतने यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है विद दिस प्रोसेस विच इज़ नोन एज कंपोस्टिंग। So that's all about this video and I'll see you in my next video.